आज का पहला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा किस देश के अमेजन वर्षावन में खोजा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्वाडोर के वर्षावनों में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। ठीक है ना। तो ये एक सबसे बड़ा एनाकोंडा खोजा गया है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत के पहले 9000 HP हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो एक ये रेलवे का डीजल इंजन को लोकोमोटिव इंजन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी, दाहोद गुजरात में। और इसकी ओपनिंग करी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसकी ओपनिंग की गई। तो दाहोद गुजरात इस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो दाहोद गुजरात में की गई है। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया। मतलब भारत जो है एशियाई उत्पादक संगठन का अध्यक्ष बन गया है ना। और अमरदीप सिंह इसके वर्तमान में भारत की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4, हाल ही में भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक जीता है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, हाल ही में कहाँ एशियाई, है ना। प्रश्न क्रमांक 6, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, है ना। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा गैस भंडार पाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, हाल ही में कहाँ ध्रुवीय भवन और सागर भवनों केंद्रों का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ध्रुवीय भवन और सागर भवन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, जो भारत का न्यूनतम आप बोल सकते हो क्षेत्रफल वाला राज्य। बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। प्रश्न क्रमांक 8वां लेते हैं अपन। ठीक है, हाल ही में CRCL और किस IIT संस्था ने वैज्ञानिकों क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। ठीक है, और आपको बता दूं CRCL का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने CRCL और IIT ने मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। प्रश्न क्रमांक अगला लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में केंद्रीय सरकारी आवासीय भवनों के आवंटन में दिव्यांगजनों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण की घोषणा की गई? मतलब सरकार ने जो हैंडीकैप लोग हैं उनको आवास बांटने में कितने प्रतिशत की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4% इनको आरक्षण दिया जाएगा। तो दिव्यांगजन है, ठीक है, तो उनको भवन में, है ना, भवन बनाए जाएंगे तो उनमें 4% का आरक्षण रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में किसने 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन सी, विकास सिंह को अब की बार, है ना, 25-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार जो है उनको चुना गया। विकास सिंह करेक्ट आंसर, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 लेते हैं, हाल ही में IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में 1 वर्ष का कार्यकाल का विस्तार मिला है, उनका नाम बताइए। तो वर्तमान में आपको मालूम है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो हमारे डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है तपन कुमार डेका। इनका 1 साल का जो है कार्यकाल बढ़ाया गया। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। जो तपन कुमार डेका जी हैं, है ना, इनका 1 वर्ष का कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। आगे बात समझ में, तो ये अभी 1 वर्ष तक और काम करेंगे। ठीक है, IB जो हैं ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती हैं। गृह मंत्रालय का एक अंग होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। आगे बात समझ में, जो भारत का सबसे पुराना गुप्तचर विभाग है ना, तो पवन कुमार डेका अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 12, हाल ही में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA की मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसकी जो मंत्रिपरिषद की बैठक का आयोजन हुआ श्रीलंका में हुआ। ये ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, श्रीलंका इज करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला लेते हैं। तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलकाना किस राज्य में पहली बार देखी गई? तो ये देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार इस प्रजाति खोजी गई। वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे पहले सूर्य निकलता है भारत में अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो यहाँ पर तितली की नई प्रजाति खोजी गई है, इसका नाम ध्यान रखना है ना, जिसका नाम है ना यूथालिका मलकाना। तो डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचना की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? है ना, तो हाल ही में सरकार ने ऐप आधारित कैब सेवाओं के लिए एग्रीगेटर नीति अधिसूचित करी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं, है ना, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्हाइट लिलीज का विमोचन किया गया है? तो ये है विद्या कृष्णन द्वारा व्हाइट लिलीज पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये बौद्ध धर्म पर लिखी हुई एक पुस्तक है ना, और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। डी इज राइट आंसर हो जाएगा विद्या कृष्णन। प्रश्न क्रमांक अगला लेते हैं। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड NTWB की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसकी छठी बैठक का आयोजन किया गया है हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली यमुना नदी के किनारे, और दिल्ली के संस्थापक तोमर शासकों को माना जाता है। ठीक है, तो दिल्ली इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नई दिल्ली इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक अगला लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के साथ व्यापारिक वार्ता स्थगित कर दी है? तो ब्रिटेन ने अभी जो है इजराइल के साथ, है ना, व्यापारिक वार्ता को स्थगित कर दिया है। इजराइल के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा आपका। और आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 20, है ना। हाल ही में किसने, ठीक है, मतलब किसने रेडी रिवेलेंट एंड रेस्क्यूरेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिया मिलिट्री पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया है, और इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इस पुस्तक का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो नहीं अगर याद हो तो मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल इसका आंसर आपको बताऊंगा। इसका तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना।